नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके उड़ान टीवी। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ और विचार चल रहा था और यहाँ पे हेतल चौहान जी अपने विचार को प्रकट कर रही थी। मुझे लगा कि नहीं, इनका एक विचार अपने चैनल के माध्यम से लेना चाहिए। और हिंदू कोड बिल के बारे में बात चल रहा था, तो उसी पे मैं बात ज़्यादा करूँगा और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। पहले तो थोड़ा मैडम जी अपने परिचय दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है डॉक्टर हेतल गणपत भाई चौहान। मैं और एग्जैक्टली बाबा साहेब आम्बेडकर या बाबा आम्बेडकरवाद क्या है, उसके संबंधित मैं लोगों के विचारों को थोड़ा खोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सब बाबा साहेब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब और आम्बेडकरवाद क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो अंधश्रद्धाएं जो फैली हुई है कि भाई ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए, इन सबको भी दूर, और जो कुरिवाज हैं हमारे समाज में फैले हुए, उन कुरिवाजों को भी दूर करने की मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, जो अंधकृतियाँ है उसके ऊपर अंधविश्वास और ये बेकार के जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं ना रिवाज, उन सब के, जैसे मरने पर ये देना, वो देना, जन्म पर ये देना, ये सब करना, प्रीत भोज करना, ये इन मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके घर में जो उसकी कमी है ना, वो सबसे पहले फाइनेंशियली कमी आती है। मोरल सपोर्ट तो है ही, वो तो उनका जाता ही है, लेकिन साथ में उनका जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट है ना, वो चला जाता है। और आज के दौर में हम फाइनेंशियली सपोर्ट को पहले ज़्यादा देखते हैं। तो आप लोग अगर ये बर्तन देना या फिर साड़ियाँ देना या किताबें देना बंद करके उनको एक फंड इकट्ठा करके उनको दे दें, तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो कठिन स्थितियाँ आने वाली हैं उसमें ये उनको हेल्पफुल रहेगा। तो मैडम जी, आपने एक हरासमेंट की बात की और उस पर ऐसे लोग ज़्यादातर रेप बलात्कार हो रहा है, इस पर महिलाएं कैसे, किस तरह से अपनी बचाव कर सकती हैं, इसमें कुछ? देखिए, इसके लिए तो है ना, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग बाकी सारी किताबें अपने घर में रखते हैं, तो एक संविधान अपने घर में रखना चाहिए। और देश की हर महिलाओं को संविधान में उनके लिए क्या क्या लिखा है, वो क्या कर सकती है, वो उनको सबसे पहले जानने की बेहद ज़रूरी है। और ये जानने के बाद, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि हाउ टू यूज़, ये हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। और जब भी कुछ इस तरीके से परिस्थिति आती है ना, तो सबसे पहले हमें शारीरिक रूप में सक्षम होना चाहिए। हम जितनी फिजिकली फिट होंगे ना, उतना हम इन सब चीज़ों का सामना कर सकेंगे, उसके लिए फाइट भी कर सकेंगे। अगर हम वो फाइट नहीं कर पाएंगे तो कोई हमारे सामने नहीं आएगा, और लोग क्या कहेंगे ये बात दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि कारवां हमेशा एक से शुरू होता है। आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके पीछे लोग आएंगे। एक बात और है, मैं थोड़ा सा उस बात में ऐड कर रहा हूँ, जो आपने कहा अंधश्रद्धा या अंधभक्ति, तो आपने जिस तरह से लोगों के अंदर में भी और पूजा पाठ अक्सर महिलाएं करती है, जेंट्स में मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन महिलाएं जो 95% महिला जो है वो अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। इसको छुड़ाने का क्या उपाय है? शिक्षा। जितना ज़्यादा शिक्षा से वह अवगत होगी, जितना ज़्यादा वो ये जानेगी कि मैं कहाँ हूँ या हम कहाँ हैं, उतना ही वो आगे बढ़ पाएगी। और ये आपने जैसे कहा ना कि महिलाओं में ही अंधविश्वास, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन उसको दूर करने के लिए आपको ऐसे प्रोग्रामों में उनको लाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी को सामने लाना पड़ेगा, लोगों के बीच में लाना पड़ेगा। अब जब तक अपने घर की लेडीज़ को, महिलाओं को घर से बाहर नहीं लाओगे, तब तक वो नहीं जानेगी, वरना उसकी तो दुनिया वही चार दीवारी रहेगी। आपको उसको चार दीवारी के बाहर लाना है, उसको बताना है कि उसके राइट्स क्या क्या है। अच्छा, महिलाओं को जिसने बाबा साहब, डॉक्टर आज परिनिर्वाण दिवस है, और बाबा साहब ने जितना अधिकार दिया किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के महिलाओं को, लेकिन आज महिला जो है खासकर बाबा साहब को कोई जानती भी नहीं है। इस पे आप कहेंगे? वो मैं इस पे यही कहूँगी, क्योंकि जानकारी का अभाव है। ये जो एक वर्ग में बांध के रखा है ना बाबा साहब को, बस यही सबसे बड़ी है जाति के लिए। हाँ, जाति में मत बांधो। बाबा साहब पूरे देश के नेता है। अभी मैं बाहर में पूछ के आया कुछ लोगों से कि आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो परिनिर्वाण दिवस है, आप क्या उन्हें जानती हैं? तो जो संविधान निर्माता उनको महिलाएं भी नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है। मैं बड़े दुख के साथ ये मैं भी कहना चाहूँगी कि एक समय था कि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे मैंने एजुकेशन प्राप्त किया, मैंने शिक्षा प्राप्त की, फिर मैं जानी कि बाबा साहब आम्बेडकर कौन है और वो महिलाओं के जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए घर बैठे तो महिला कुछ नहीं कर पाएगी। एक पुरुष के रूप में मैंने आगे हमेशा कहती हूँ कि जैसे एक पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, वैसे हर स्त्री के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, तभी इक्वालिटी बनेगी ना। आप उनको बाहर निकालिए ना, आप उनको बाहर लेकर आइए, ऐसे फंक्शन में लेकर आइए ताकि वो जाने पहचाने, हु एम आई, एटलीस्ट इतना तो जाने। एक आखिरी सवाल, हाँ जी जरूर। आप एक महिला हैं और घर से बाहर निकल के आती हैं, आप ये भी सजेशन देते हैं कि नहीं घर से बाहर निकलो महिलाओं को, तो आपको डर नहीं लगता है जैसे माहौल से कि यहाँ पे मतलब रेप बलात्कार खासकर गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान में सब होते रहता है, तो इससे आपको डर नहीं लगता है कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे कोई छेड़छाड़ करे? नहीं, जरा भी डर नहीं लगता। जरा भी डर नहीं लगता? नहीं, जरा भी नहीं लगता है। देखिए ये हेतल चौहान जी हैं और मुस्कुराहट है चेहरे पे, डर नहीं लगता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो आप देख रहे हैं मुस्कान भी है चेहरे पर। मुस्कान का कारण यही है कि इनके पास शिक्षा है, एक प्रोफेसर हैं और लोगों को जागरूक भी करती है, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के भी, खासकर महिलाओं में जो अंधश्रद्धा है उसको मिटाने का भी ये काम कर रही है। घर घर जा करके इन्होंने अपना समाज को जगाने का भी काम यह करती, यही बात है ना? हाँ जी, यही बात है। तो आप हमारे लास्ट हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए श्रद्धा विश्वास अलग बात है, और जब वो अति हो जाती है ना तब वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास में बदल जाती है। आप श्रद्धा रखिए, आप विश्वास रखिए, बहुत ठीक है, लेकिन उसको अति मत होने दीजिए, लॉजिकली सोचिए। आप बुद्धिज्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बौद्ध धर्म अपनाइए, लेकिन कम से कम कुछ एक बातें उसकी, बौद्धिज्म में ना विज्ञान को महत्व दिया गया है और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को इतने तरीके से अपने लाइफ में लेकर आई हो कि उस टेक्नोलॉजी के बिना आप नहीं रह पा रहे हो, तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के जीवन में, साइंस के जीवन में, साइंस के बारे में सोचकर अपने दृष्टिकोणों को बदलिए। थैंक यू मैडम जी बात करने के लिए। तो ये हेतल चौहान जी थी और सारे अपने बातों का जवाब दिया इन्होंने, और बेबाक तरह से, क्योंकि शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से किसी भी सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान हो जाता है। तो अपने सवालों का जवाब दिया। उड़ान टीवी की तरफ से गिरिजा प्रसाद और डी के राव साथ कैमरामैन, और यहाँ पे मैं सूरत एनजीओसी एयरपोर्ट के पास खड़ा हूँ।